आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के अंदर हिस्ट्री में एक और नया हमारा चैप्टर का नाम है वोमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। इस चैप्टर में ना बेसिकली 3 टर्म हैं जो कि आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। पहला है वोमेन, दूसरा है कास्ट और तीसरा है रिफॉर्म। यानी कि वोमेन का मतलब आपको पता है औरत, है ना, फीमेल बेसिकली। और कास्ट का मतलब आपको पता है अलग अलग जो कास्ट होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखा जाए तो हमारे भारत में बहुत सारे कास्ट हैं, जैसे यादव, ब्राह्मण, है ना, मिश्रा, राजपूत और भी बहुत सारे कास्ट हैं। ये सब हमारे कास्ट हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे? पहला वुमेन के ऊपर, दूसरा कास्ट के ऊपर और तीसरा रिफॉर्म के ऊपर। रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव, एक सुधार करना, एक चेंजेस लाना उसमें। तो क्या है इसमें चेंजेज वुमेन को लेकर, क्या है चेंजेस कास्ट को लेकर, इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाउ अ डेज। नाउ अ डेज का मतलब क्या हो गया? आज के समय में, आज के समय में क्या स्थिति है वुमेन्स का, बेसिकली हम लोग इसमें बात करेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है नाउ अ डेज मोस्ट गर्ल्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल एंड ऑफन स्टडी विथ बॉयज। आज के समय की यदि हम लोग बात करें तो आजकल हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग आज ये देखते हैं कि चाहे लड़कियां बहुत ही अमीर घर की हो या फिर मिडिल क्लास की हो या फिर लोअर मिडिल क्लास की हो, हर लड़कियां लगभग आज पढ़ने के लिए स्कूल जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़का लड़की सब आपस में आजकल मिलके पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे ना हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं नाउ अ डेज यानी कि आज के समय का, क्योंकि अभी तुरंत आपको पढ़ना है 200 ईयर्स अगो। यानी कि इसमें आपको दो चीज बताया जाएगा कि 200 साल पहले लड़कियों का क्या स्थिति था, क्या सिचुएशन था और आज क्या है। इसीलिए हम लोग पहले नाउ अ डेज के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग ये देखते हैं कि लड़कियां चाहे बड़े घर की हो या फिर मिडिल क्लास की हो या फिर किसी प्रकार की लड़कियां हो, हर कोई आज स्कूल पढ़ने के लिए जा रही है लड़कों के साथ मिल के। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। अगला है ऑन ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट। अपना स्कूल का पढ़ाई करने के बाद हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इसके बाद फिर जब हमारा पढ़ाई कॉलेज का भी हो जाता है कंप्लीट, फिर हम लोग अपना जॉब करते हैं। चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सब कोई आज जॉब कर रहा है, ठीक है। आगे they have to be adults before they are legally married and according to law they can marry anyone they like from any caste or community। और पढ़ लिख लेने के बाद, जॉब वॉब लग जाने के बाद, जब हम लोग थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं, आम भाषा में जब हम लोग जवान हो जाते हैं और हम लोग शादी करने के लायक जब हो जाते हैं, तो हम लोग शादी भी कर लेते हैं। और नियम तो, कानून तो ये कहता है कि आपको जिससे मन करे शादी आप उससे कर सकते हैं। आप किसी भी कास्ट के लोगों से शादी कर सकते हैं, किसी भी कम्युनिटी के लोगों से शादी कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन के लोगों से शादी कर सकते हैं। कहने का मतलब जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो आपके पास ये अधिकार होता है कि आप जिससे चाहो आप उससे शादी कर सकते हैं। तो ये सब जो आज आप पढ़ रहे हैं ना, ये आज होता है। लेकिन क्या ये सब चीज़ आज से 200 साल पहले भी होता होगा क्या? नहीं, ये सब पहले 200 साल पहले नहीं था। कुछ और भी स्थिति अलग था, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। Nowadays widows can remarry। आज के समय में तो हम लोग ये भी देखते हैं कि जो महिला विधवा हो जाती है, यानी कि जिसके हस्बैंड डेथ कर जाते हैं किसी कारण के वजह से, वो भी आज दोबारा शादी कर लेती हैं। लेकिन क्या महिलाओं को ऐसा अधिकार शुरू से था क्या? यानी कि क्या आज से 200 साल पहले जो महिला विधवा हो गई, क्या उनको दोबारा शादी करने का परमिशन मिलता था क्या? बिल्कुल नहीं मिलता था। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज क्या देखते हैं? आज ये देखते हैं कि आज विधवा महिला भी दोबारा शादी करती हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाती हैं। आगे ऑल वुमेन लाइक ऑल मेन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस। आज के समय में हमको ये भी दिखता है कि मेन के तरह वुमेन भी आज वोट देती हैं। चुनाव में जब इलेक्शन होता है तो वोट देती हैं, यानी कि महिलाएं और पुरुष दोनों वोट देती हैं। तो ये सब जो आपने अभी 5 पॉइंट पढ़ा, इन पांचों पॉइंट में आपने क्या देखा? आपने बेसिकली ये देखा कि ये तो बड़ा आम बात है आजकल, यानी कि लड़कियों का स्कूल जाना, फिर लड़कियों का कॉलेज में पढ़ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ना, फिर जॉब करना, फिर लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो अपने अकॉर्डिंग शादी कर लेना, फिर महिलाओं का आज दोबारा शादी हो जाना, है ना। आज महिला के साथ साथ, मतलब पुरुष के साथ साथ महिला भी आज वोट दे रही है। ये सब बात ना आज बड़ा कॉमन हो चुका है, यानी कि आज के समय में देखा जाए तो ये सब बात बड़ा आम हो चुका है, बड़ा कॉमन बात है।
लेकिन क्या यही सब स्थिति हमारे पास 200 साल पहले था क्या? बिल्कुल नहीं। 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले महिलाओं के ऊपर बहुत सारे पाबंदी लगे हुए थे, रेस्ट्रिक्शन थे कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम इधर नहीं पढ़ सकती, तुम उधर नहीं पढ़ सकती। इस प्रकार का बहुत सारा रोक टोक था। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे अब। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 200 ईयर्स अगो के बारे में, यानी कि 200 साल पहले क्या स्थिति था महिलाओं का, क्या माहौल था, इसके बारे में देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है सबसे पहला पॉइंट कि मोस्ट चिल्ड्रेन वेयर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज। आज से 200 साल पहले अधिकतर बच्चों का जो शादी था वो बच्चे में ही करा दिया जाता था, कम उम्र में, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, इस उम्र में बच्चों का शादी करा दिया जाता था उस समय पे, सोचो। लेकिन क्या आज ऐसा है? आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आज आपने कभी देखा है आजकल कि कहीं पे 6 साल के बच्चों का शादी हो रहा है, 10 साल के बच्चों का शादी हो रहा है? आप आज कभी देखे आपने? अब नहीं होता, पहले होता था। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। आज से 200 साल पहले चाहे बात हिंदू का हो चाहे बात मुस्लिम का हो, वो एक से ज़्यादा शादी करते थे, यानी कि अपने घर में एक से दो या फिर 3, 4, 5 पत्नी रखते थे पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कानून बने हुए हैं अब, ठीक है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री विडोज वेयर प्रेज्ड इफ दे चोज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड्स। अब देखो यहाँ पे ना एक और भी बात कहा गया, चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं क्या है इसमें। वोमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंगली और अदरवाइज वेयर कॉल्ड सती, मीनिंग वर्चुअस वोमेन। इसका मतलब समझो क्या होता है। पहले ना क्या होता था, एक परंपरा था, उसको हम लोग कहते थे सती प्रथा। अब इस सती प्रथा में क्या होता था, बहुत ध्यान से उसको समझिएगा। सपोज कीजिए कि किसी महिला का हस्बैंड ना डेथ कर गया, किसी भी कारण की वजह से, हो सकता है कोई भी बीमारी रहा, एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, मान लीजिए किसी कारणवश से किसी महिला का जो हस्बैंड है वो डेथ कर गया। तो पहले एक परंपरा था, सती प्रथा हम लोग उसको कहते थे। उस प्रथा के तहत जहाँ पे उस हस्बैंड को जलाया जाएगा, यानी कि मरने के बाद जब जलाया जाता है, तो उस प्रथा के तहत उस महिला को भी जिंदा उसमें जलना पड़ता था, सोचो। यानी कि डेथ केवल किसका हुआ, उसके हस्बैंड का, लेकिन प्रथा के अनुसार उस महिला को भी जिंदा उसमें जलना पड़ता था, सोचो। जिंदा मतलब वो डेथ नहीं हुई अभी तक उनका, लेकिन उनको जबरदस्ती वहां पे जलना पड़ता था। और महिलाएं चुपचाप जलती भी थी उस समय पे, क्योंकि समाज का परंपरा था ना। यदि आप नहीं जलेंगे तो फिर आपको समाज में लोग रहने नहीं देगा, ताना मारेगा, भला बुरा सुनाएगा। इसलिए परंपरा के तहत महिलाएं भी अपने पति के साथ जाके जल जाती थी। सोचो ये कितना बड़ा कितना खतरनाक तरीका था ये, है ना। और जो महिला ऐसा करती थी उस महिला को बहुत ही बहादुर महिला समझा जाता था, सोचो उस समय पे। सती का मतलब क्या होता है? सती का मतलब जो बहुत ही बहादुर महिला है, जो कि बहुत ही पवित्र महिला है, धार्मिक महिला है, उसको लोग ऐसा समझते थे पहले, सोचो। क्या ये परंपरा आज आपको दिखता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, आज बिल्कुल नहीं दिखता। किसी का हस्बैंड डेथ कर गया तो क्या आप देखते हैं कि उसकी पत्नी भी जाके चिता में जल जाती है? ऐसा होता है क्या अभी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो पहले हमारे पास एक प्रथा था, उसको हम लोग कहते थे सती प्रथा, ठीक है, जहाँ पे हस्बैंड के डेथ होने के बाद महिलाएं भी जाके वहाँ पे उसी चिता में जल जाते थे। और सती का मतलब पहले क्या होता था? बहादुर महिला, जो ये सब काम करती थी उसको हम लोग बहादुर महिला, बड़ा ही एकदम चतुर महिला कहते थे एक तरीके से, ठीक है। आगे, वोमेन्स राइट्स टू प्रॉपर्टी वेयर रेस्ट्रिक्टेड। उस समय पे महिलाओं को ना प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं मिलता था, सोचो। मतलब आज के समय में क्या है, आज के समय में जैसे आपके पिताजी का जो भी प्रॉपर्टी है उस पर बराबर अधिकार है आपका और आपकी बहन का, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले उस पर अधिकार केवल किसका होता था? बेटे का। लेकिन आज आपके पिताजी के संपत्ति पे आपका जितना हक है उतना ही आपके बहन का भी हक है, सोच लो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले केवल हक किसका रहता था अपने पिताजी की संपत्ति पे? अपने बेटे का केवल, ठीक है। आगे, मोस्ट वोमेन हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन। उस समय पे आज से 200 साल पहले तो बहुत सारी महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। पढ़ना तो दूर, महिलाओं को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी उस समय पे। In many parts of the country, people believed that if a woman was educated, she would become a widow। सोचो कितना खतरनाक यहाँ पे सोच दिखाया गया है, जो कि बहुत ही खराब सोच था। लोग ऐसा मानते थे कि यदि महिलाएं पढ़ लेंगी ना
तो वो विधवा हो जाएंगे। सोचो इसका कोई ताल्लुक बैठता है क्या? ताल्लुक मतलब विधवा मतलब उसके हस्बैंड मर जाएंगे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मतलब कोई महिला यदि पढ़ती है, यदि वो शिक्षित अपने आप को कर लेती है, पढ़ती लिखती है, तो क्या उसका हस्बैंड मर जाएगा? इसमें कौन सा लॉजिक है भाई? लेकिन पहले ऐसा परंपरा था, ऐसा होता नहीं था, लेकिन एक परंपरा था, लोगों का विचार था एक तरीके का। ठीक है, बताओ। हाँ, क्यों? जैसे किसी पत्नी का पति मर गया, डेथ कर गया, तो पत्नी को क्यों जलाता था? जलाता नहीं था, जलना पड़ता था उनको खुद, क्योंकि एक परंपरा था, रीति रिवाज था। जैसे आज आप खुद सोचो, यदि सड़क आपका बिल्ली काट देती है तो आप रुक क्यों जाते हो? बताओ। क्योंकि आपको डर रहता है अंदर कि यार पता नहीं कुछ मेरे साथ गलत हो जाए तो। आपको लगता है ना ऐसा? उसी प्रकार का यहाँ पे भी था। जब किसी पत्नी का, यानी कि किसी महिला का जब हस्बैंड डेथ करता था, तो उसी चिता में वो खुद जलती थी, क्योंकि उनका मानना था ये हमारा परंपरा है, हमारा कल्चर है, हमको जिंदा जलना अपने हस्बैंड के साथ। और ये चुपचाप उसको स्वीकार भी करती थी, सोचो। लेकिन हमारे सामने एक महान आदमी आते हैं, आदमी का नाम था राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने इस प्रथा को खत्म कर दिया, बोला ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे मिलेगा आपको, चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों का क्या मानना था? बहुत सारे लोगों का मानना यह था कि यदि महिलाएं पढ़ लेंगी तो वो विधवा बन जाएंगी, यानी कि उनका हस्बैंड मर जाएगा। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियज could Brahmins and Kshatriyas considered themselves as अपर कास्ट। उस समय पे जो क्षत्रिय होते थे या फिर जो ब्राह्मण होते थे, वो अपने आप को अपर कास्ट मानते थे, यानी कि अपने आप को बहुत ही महान समझते थे वो लोग। ठीक है। ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स वर रेफर्ड टू एज वैश्याज। जो ट्रेडर हुआ करते थे, ट्रेडर मतलब व्यापारी लोग, कुछ खरीदना बेचना वो लोग, और मनी लेंडर मतलब जो पैसे उधार में देते हैं दूसरे को, इस प्रकार के लोगों को उस समय पे वैश्याज कहा जाता था। याद रखेगा इसको। मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मण को क्या बोले जाते थे? अपर कास्ट, यानी कि वो अच्छे कास्ट के हैं, बहुत ऊपर कास्ट के हैं। और जो ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स ये सब होते थे, उनको कहा जाता था वैश्याज उस समय पे, यानी कि उससे थोड़ा सा नीचे। किससे नीचे? ब्राह्मण और क्षत्रिय से थोड़ा सा नीचे। उसके बाद पीजेंट्स, आर्टिसंस, वीवर्स एंड पॉटर, जैसे मतलब किसान हो गया, आर्टिसंस का मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं वो हो गया, या फिर जो आर्टिस्ट हैं पेंटिंग वेंटिंग करने का काम वो हो गया। वीवर्स मतलब जो कपड़े बनाते हैं वो हो गया। पॉटर्स मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इन सबको उस समय पे शूद्र कहा जाता था, शूद्राज, यानी कि वो उससे भी नीचे। ठीक है। उसके बाद फिर दोज हु कीप सिटीज एंड विलेजेस क्लीन और वर्कड एट जॉब्स दैट अपर कास्ट कंसिडर्ड पोल्यूटिंग वेर रेफर्ड टू एज लोअर कास्ट और अनटचेबल। और सबसे नीचे वो लोग जो कि साफ सफाई का काम करते थे, या तो सड़क पर या फिर किसी भी जगह पर, और खास करके जो लोग अपर कास्ट के यहाँ पे काम करते थे, उनको क्या कहा जाता था? लोअर कास्ट या फिर अनटचेबल, यानी कि जो सबसे नीचे कास्ट के लोग हैं, ऐसा वहाँ पे मानना था। तो आप यहाँ पे 4 बात याद रखिएगा। जो सबसे महान लोग थे उस समय पे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, उनको अपर कास्ट बोलते थे। उससे नीचे वैश्याज, वैश्याज में कौन लोग आते थे? मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स। ठीक है। उससे भी नीचे कौन? शूद्र। शूद्र में कौन आते थे? पीजेंट्स, आर्टिसंस, वेवर्स, पॉटर्स, ये सब हमारे शूद्र में आते थे। और सबसे नीचे हमारे आते थे लोअर कास्ट के लोग, जिसको हम लोग अनटचेबल भी कहते हैं, जिनको आप छू भी नहीं सकते थे उस समय पे। छू नहीं सकते थे मतलब क्या होता? पहले ना एक समस्या और था, छुआछूत वाला। मतलब कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको यदि आपने छू दिया ना तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, इस तरीके से पहले से लोग मानते थे। और यदि गलती से कोई छोटा कास्ट का आदमी अपर कास्ट में टच हो जाता था ना गलती से भी, तो लोअर कास्ट के आदमी को बड़ा गंदे तरीके से लोग मारते थे, बहुत गंदा तरीके से मारता था। ठीक है। ये 4 अलग अलग प्रकार के उस समय पे लोग हमारे यहाँ पे हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। They were not allowed to enter temples, draw water from the wells used by the upper caste, or bath in ponds where upper caste bathed। सोचो, जो लोअर कास्ट के लोग हुआ करते थे, यानी कि जो सबसे लोअर कास्ट के लोग थे, उनको मंदिरों में पूजा करने का अधिकार नहीं था। दूसरी बात, कुआं से पानी लेने का अधिकार नहीं था, यानी कि जिस कुआं पे अपर कास्ट के लोग जाते हैं पानी लेने के लिए, उस कुआं से लोअर कास्ट को पानी लेने का अधिकार नहीं था। सोचो, उसी प्रकार से जिस तालाब में अपर कास्ट के लोग नहाने के लिए जाते थे, वहां पे लोअर कास्ट के लोगों को जाने का परमिशन नहीं था। यानी कि पूरी तरीके से लोअर कास्ट अलग और अपर कास्ट अलग थे वहां पे। ठीक है, आगे। दे वेयर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, यानी कि लोअर कास्ट के लोगों को वो लोग क्या समझते थे?
इन्फीरियर समझते थे। इन्फीरियर मतलब बहुत ही छोटा समझते थे, बहुत ही नीच समझते थे लोअर कास्ट के लोगों को, ठीक है। और ऐसा ना कल्चर वहाँ पहले था, लेकिन अब नहीं है। आगे, अच्छा यहाँ पे तुम्हारा ये पहला टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक है हमारा वर्किंग टुवर्ड्स चेंजेस। अच्छा चलो इसको तुम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन क्या यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस समझ में आया कि अभी क्या है और 200 साल पहले क्या था? बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी के समय में हम लोग बहुत ही एक रेस्पेक्टेड लाइफ जीते हैं, कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता, कोई अपर कास्ट नहीं, कोई लोअर कास्ट नहीं। लेकिन आज से 200 साल पहले ये सब प्रथा हमारे पास था, जो कि बड़ा गलत था। तो क्या बताइए इसमें क्या सुधार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए था। तो अगला टॉपिक में हम लोग वही पढ़ेंगे, वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। तो चेंज हमारा ये सब कैसे हुआ, कैसे हम लोग आज इतना अच्छा लाइफ जी रहे हैं, इसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।